आरसीए में फर्जी मेल आईडी प्रकरण ने हड़कंप मचा दिया है। फर्जी मेल से संघ के काले चिट्ठे खोलने का दावा। जांच के दौरान सील ऑफिस से बड़ा खुलासा। कॉन्फ्रेंस हॉल में रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज। हार्ड डिस्क में पानी डालकर सबूत मिटाने की कोशिश। एडहॉक कमेटी ने कहा खिड़की के रास्ते अंदर घुसा कोई। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बीसीसीआई को फर्जी मेल भेजने वाले का सुराग तलाश जारी है। आरसीए में अंदरूनी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप तेज हो चला है। बीते कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कन्वीनर के खिलाफ ही आरसीए के सदस्य मुखर हो गए थे। दिनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, ये पूरा मामला क्या रहा? दीपिका, देखिए, आरसीए का हम लंबे समय से खबरें चला रहे हैं और जैसा लोग भी देख रहे हैं कि आरसीए का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार किसी न किसी वजह से ये विवाद पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले जो नई कार्यकारिणी आई, जो नई टीम आई, उनके सदस्य और कन्वीनर के बीच विवाद बढ़ा और अब एक और नया विवाद का जिन आरसीए से निकल कर आ रहा है, मेल का विवाद। आरसीए की फर्जी मेल आईडी बनाई गई और उससे आरसीए के ऑफिस से बीसीसीआई को मेल किया गया और उसमें आरसीए के काले चिट्ठे खोलने का दावा किया गया। उसमें कुछ वर्तमान पदाधिकारी, कुछ पूर्व पदाधिकारियों की जानकारी भी उसमें दी गई। लेकिन ये मेल किसने किया, क्यों किया, इस बारे में आरसीए के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और जो जहां से ये मेल हुआ उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को भी डैमेज करने का प्रयास किया गया, उसमें पानी डाला गया, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। बड़ी बात यह है कि उस दौरान जिस कॉन्फ्रेंस हॉल के कंप्यूटर से ये सब हुआ वो कॉन्फ्रेंस हॉल लॉक था। आरसीए के पदाधिकारियों का कहना है कि खिड़की से कोई आया और उसने ये सब किया। तो बड़ी जांच का विषय है, लेकिन अब ये जो गुटवल था ये और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आखिर ये ऐसा किया किसने और किस तरह के दावे वो मेल में कर रहा है कि काले चिट्ठे खोलने की बातें की जा रही। तो किस तरह के काले चिट्ठे हैं, कुछ पूर्व के पदाधिकारियों के भी नाम लिया गया है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन दिनेश, क्या कोई सीसीटीवी वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं लगा था? सीसीटीवी नहीं होने की वजह से ये सारा विवाद बढ़ रहा है। अगर सीसीटीवी शायद लगा होता तो सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाती कि अंदर कौन आया, कब आया, कैसे आया और ये सब कैसे हुआ। लेकिन इस बारे में फिलहाल किसी को कोई पता नहीं है। आप सब जांच की मांग कर रहे हैं और जांच करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक जांच होती है ये चीज अपने आप में स्पष्ट है कि हार्ड डिस्क को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो आरसीए से रिलेटेड तमाम जो जानकारियां उसमें थी, संभवतः वो उनको खत्म करने का भी एक बड़ा प्रयास है। तो अब देखने वाली बात है कि आरसीए किस तरह से इसकी जांच करवाता है या फिर इस मामले को भी दबाने का प्रयास किया जाता है कि कोई आरसीए का पदाधिकारी इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ हो, किसी का साथ हो ये सब करने की वजह से, तो इसको दबाने का प्रयास किया जाता है या फिर इसकी प्रमुखता से जांच करवाकर पूरे मामले को सामने लाया जाता है। ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आरसीए कहीं ना कहीं पिछले लंबे टाइम से विवादों से घिरा रहा है। बिल्कुल दिनेश, और देखिए सवाल तो फिर ये भी हो जाता है कि भाई ये जानबूझकर किया गया या फिर जानबूझकर होने दिया ऐसा कि हार्ड डिस्क डैमेज की गई है। यहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज चेक हो पाता तो फिर सब कुछ सामने आ जाता, लेकिन यहाँ तो सीसीटीवी लगा ही नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा? जांच तो पूरे मामले की होनी चाहिए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।